तो पिछले रिएक्ट के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताया था, प्रॉप्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से स्टेट्स और प्रॉप्स काम करते हैं, किस तरीके से आप स्टेट्स को मैनेज कर सकते हो, मतलब कि कैसे आपको स्टेट बनानी है और कैसे आपको स्टेट्स को आगे ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये सभी मैंने आपको बताया था। और टास्क मैनेजर में अपना जो प्रोजेक्ट है ये भी डिलीट तक और ऐड तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है फंक्शनलिटी एडिट की। एडिट मैं आपको अभी नहीं कराने वाला, एडिट मैं आपको कराऊंगा जब मैं राउटिंग आपको करा दूंगा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको काफी सारी चीजें करा दी, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक बेसिक कैलकुलेटर की रिएक्ट ऐप बनानी है आपको। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो, बना के देखो। अगर आपसे बनती है तो और अच्छी बात है, नहीं बनती तो मैं हूं ना, मैं बनवाऊंगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं एक यहाँ पे छोटा सा डिजाइन बता देता हूँ आपको कि कैलकुलेटर की ऐप आपको दिखानी कैसी है। ठीक है, सिंपल डिजाइन है। एक ऐसे बॉक्स होगा, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर छोटी सी स्क्रीन होगी इतनी सी, जहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस होंगी। यहाँ पे आप लिखोगे जैसे कि 10 + 2 + 3 × 4, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी इवैल्यूएशन वाली, वो आप यहाँ पे लिखोगे और वो कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी के अंदर यहाँ पे आंसर ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपके बटन्स होंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बटन्स होंगे, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये बटन्स होंगे, है ना, इक्वल के, सीई के, मतलब क्लियर के वगैरह के, ये सभी आपके पास बटन्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लुक होने वाला है अपने कैलकुलेटर का। ये तो रफली लुक है। अब बात करते हैं हम मेन लुक। तो इसको अगर हम कंपोनेंट में तोड़े तो एक तो हमारा मेन कंपोनेंट हो गया ये वाला कैलकुलेटर का। ठीक है, और एक हो गया हमारा ये कैलकुलेटर का इनपुट वाला कंपोनेंट। ठीक है, एक ये इनपुट वाला कंपोनेंट हो गया, और एक हो गए हमारे ये बटन्स। ठीक है, बटन्स, कितने सारे बटन, जितने बटन उतने हमारे कंपोनेंट ये बटन के, है कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हैंडल करेंगे इस चीज को कि हमें इतने सारे कंपोनेंट ना बनाने पड़े। हम सिर्फ वहां पर एक एरे बनाएंगे बटन्स की और उनको इटरेट करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने आंसर को शो करवाएंगे, और किस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग को इवेल्युएट कराएंगे वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप खुद बना सकते हो ना, तो आप एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को बना के ट्राई करो। मैं एक काम करता हूँ, इस अपने टास्क मैनेजर प्रोजेक्ट को अभी के लिए यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इसको बाद में हम ट्राई करने वाले हैं। ओके, मतलब कि इसको हम बाद में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैं आपको नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ अब। और यहाँ पे हम टर्मिनल में ओपन करेंगे इस फोल्डर को, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा px create react app एंड यहाँ पे टू कैलकुलेटर। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू और कैलकुलेटर। अब ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर नाम का, ये अभी जस्ट रन हो रहा है। इतने में हम इसमें क्या करेंगे, अपनी टेलविंड को सेटअप करेंगे। टेलविंड को सेटअप करना मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, डायरेक्ट जाना है टेलविंड की वेबसाइट। टेलविंड की वेबसाइट पर देखो, यहाँ पे खोल रखी है हमने वेबसाइट, और यहाँ पे जाएंगे और इन कमांड्स को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। एक बार इसको रन होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ऐप है रिएक्ट की, वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं करता हूँ इसको बंद, फोल्डर पे करके राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड करेंगे, और ये जो हमारा फोल्डर है VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब मैं फटाफट से एक बार टर्मिनल ओपन करता हूँ, और टर्मिनल खोलने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ये हमारी जो कमांड्स हैं ये टेलविंड को इंस्टॉल कर देंगी और इसको इनिशियलाइज कर देंगे। फिर मैं इसके कंटेंट के अंदर जाके इस स्ट्रिंग को पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, एंड यहाँ पे जाएंगे फटाफट। देखो जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एक तो टेलविंड डालनी आ जाएगी इजीली, और आपको कमांड्स याद हो जाएंगी कि कैसे आपको ये सेटअप करना है सब कुछ। आप अगर नया प्रोजेक्ट बनाने वाले होगे तो आपको बार बार वीडियो पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको अपने पुराने प्रोजेक्ट खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से आपने सेटअप किया था। यहाँ पे हम index.css वाली फाइल को कॉपी करते हैं, मतलब कि कमांड्स को यहाँ पे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे index.css के अंदर इसको करेंगे डिलीट, और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। एक सेकंड, शायद वो कॉपी हुई नहीं है, यहाँ पर कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, सेव कर देंगे। और जिस फाइल की हमें जरूरत नहीं है उसको मैं करने वाला हूँ यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको, और ऐप CSS को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और टेलविंड हमारी अब इंस्टॉल। तो गाइस टेलविंड हमारी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ज्यादा कुछ हमें करना भी नहीं होता टेलविंड के अंदर, और इसके अंदर जो लिखा है वो मैंने मिटा दिया है। पब्लिक में जाएंगे, यहाँ पे हमें कुछ डिलीट करना है नहीं, यहाँ पे हमें कुछ डिलीट नहीं करना। index.html है वो हमको चाहिए। और देखो ये मैंने आपको बता ही रखा है कि किस तरीके से काम करते हैं, और डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। पहले आज हम अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RCFE। RCFE का मतलब है कि एक रिएक्ट कंपोनेंट बना के और उसको एक्सपोर्ट कर दो। ये एक शॉर्टकट है, इससे आपका एक छोटा सा रिएक्ट फंक्शन का कंपोनेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे आप सिंपल RCFE लिखो और टैब दबा दो, अपने आप आपका ये जो छोटा सा कोड है ये बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद का काम है आपका यहाँ पे जब सेटअप करने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ना कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसके अंदर मेरे सारे कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मेरा एक होने वाला है कैलकुलेटर। क्या होने वाला है? कैलकुलेटर, ठीक है। ये हमारा मेन कंपोनेंट होने वाला है। JSX डॉट एक्सटेंशन लगाएंगे हम इस पे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा RCFE और ये देखो कैलकुलेटर कंपोनेंट तैयार है, एक्सपोर्ट भी हो चुका है और एक बन भी चुका है। हम यहाँ पे लिखने वाला हूँ कैलकुलेटर और इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे हम टैब दबा के। अगर आपसे ये इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है ना तो देखो आप ये कैलकुलेटर लिख लो एक बार इस तरीके से और फिर लास्ट में आओ, इसको मिटाओ, R को, जो भी लास्ट वाला अक्षर उसको मिटाओ, दोबारा लिखो, तो आपको सजेशन मिल जाएगा कि आपको कोई इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आप टैब दबा सकते हो या फिर आप ये पूरी लाइन इंपोर्ट वाली लिख सकते हो। पहले लिखो इंपोर्ट, फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम और फ्रॉम कहाँ से, कौन सी फाइल से आपको वो इंपोर्ट करना है, उसका एड्रेस आप यहाँ पे पाथ पूरा दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं Alt+Shift+F दबाऊंगा और इसको जो है प्रिटिफाई कर लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। और अब देखते हैं npm स्टार्ट करते हैं एक बार। यहाँ पे npm run start, ये हमारी जो कमांड है, हमारा जो कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट है, अब हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको बंद करते हैं। क्रोम में मैं ओपन नहीं करने वाला इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पर फायरफॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर अभी प्रॉब्लम आ गई है, एरर आया है। देखो मैं बताता हूँ क्या एरर है। index.file में हमने इस फंक्शन का यूज कर रखा है और ये जो फाइल है जहाँ से हमने इंपोर्ट किया है वो हमने डिलीट ही कर दी है, तो इसलिए ये एरर है। इसको हम कमेंट कर देंगे या फिर आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। सेव करते हैं, बाकी प्रोजेक्ट को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा हुआ आ चुका है। तो अब आप बताओ कैलकुलेटर बनाए यहाँ पर, तो चलिए शुरू करते हैं अपना कैलकुलेटर बनाना। तो देखो मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखाई थी। मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे हम स्टेट बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। कौन सी स्टेट बनाऊंगा, चलो स्टेट का बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले अपनी एक बार UI तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक UI आने वाली है। तो कैलकुलेटर के अंदर एक तो हमारा होगा पूरा का पूरा बॉर्डर, तो एक मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ, डायरेक्ट div, और यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक तरीके से पहले तो इसका क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम, और इसमें बॉर्डर दे देंगे बॉर्डर, और इसकी जो विड्थ है ना वो मैं कुछ फिक्स करने वाला हूँ। विड्थ में देखता हूँ इसकी कितनी करे। एक बार इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख लेते हैं हम, जैसे कि एक इनपुट टैग दे लेता हूँ मैं इसके अंदर, इनपुट, और इनपुट में टेक्स्ट, और ये जो होगा ना ये रीड ओनली होगा, ठीक है। रीड ओनली बताऊंगा मैं आपको, चलो छोड़ो, एक बार ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर। और विड्थ में देने वाला हूँ इसकी 30 REM। सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कैसा ये आया है। ये देखो कुछ इतना आपका शो हो रहा है ये, है ना। और एक काम करता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए तो BG रेड कर लेते हैं। एक बार इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दूं, उससे क्या होगा आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो ये इतना कुछ आपको शो हो रहा है, ये इनपुट है और ये आपका बैकग्राउंड है ना। तो एक देखो ये जो इनपुट है ना ये DIV के अंदर ही है, ये पूरा का पूरा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा ना तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो ये है हमारा कैलकुलेटर का बॉक्स, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा है ना, एक काम करते हैं इसको 25 करके देखते हैं एक बार, 25, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो इनपुट बनाया मैंने इसके अंदर भी मैं क्लास देने वाला हूँ, क्लास नेम, और इसकी जो विड्थ है मैं वो फुल कर लूंगा। क्या कर लूंगा, इसकी विड्थ फुल कर लूंगा। ये पूरा का पूरा इनपुट अपना, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो BG है ना इसका मैं कलर जो है वो ग्रे दे के देखता हूँ। ग्रे में क्या मैं दे सकता हूँ, GRAY, ग्रे में 5000 नहीं देना, 500 दे के देखते हैं एक बार। 500 बहुत ज्यादा गंदा हो गया यहाँ पर, 200 या 100 दे के देखते हैं एक बार, ठीक है। 100 ठीक लग रहा है मेरे को। और इस DIV से पहले मैं थोड़ी सी ना मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पे MX ऑटो। इससे क्या होगा हमारा जो कैलकुलेटर है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और MY में दे देता हूँ मैं MY में मैं 8 की पैडिंग दे देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये देखो कैलकुलेटर हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो इनपुट है हमारा इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें देने वाला हूँ, जैसे कि मैं इसमें देने वाला हूँ फोकस पे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक तो ये ना फोकस पे जो आउटलाइन है वो नन हो जानी चाहिए। आउटलाइन क्या है, नन हो जानी चाहिए। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो अब ये ब्लू चमक रहा था ना वो चमक नहीं रहा है। और इसकी जो हाइट है वो मैं थोड़ी सी बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाइट इसकी कितनी दे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कितनी हाइट इसकी देनी चाहिए। काम करते हैं 96 मतलब कि 24 REM, और यहाँ पे 10 REM दे के देखते हैं H40 करके। बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। 10 करके देखते हैं, और हाँ ये हाइट मेरे को ठीक लगी इसकी, है ना, ये हाइट ठीक है। अब देखो मैं इस पे क्लिक कर पा रहा हूँ और मैं इसके अंदर कुछ भी लिख पा रहा हूँ, है ना। उसको हटाने के लिए, उसको डिसेबल करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा रीड ओनली। इससे क्या होगा, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को ना तो मैं इस पे लिख पाऊंगा ना ही कर्सर शो होगा। जो कर्सर शो होता है ना कि ये लो लिख लो, वो भी शो नहीं होगा हमको। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कोई दिक्कत हमारे को नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक चीज सेटअप करने वाला हूँ,
हमारे कितने बटन होने वाले, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो मैं विंडो कैलकुलेटर खोलता हूँ, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हमको कि किस तरीके से कैलकुलेटर हमें बनाना है। देखो इसका आइडिया लेके मैं आपको बताता हूँ कि एक रो में मैं 4 बक्से रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 4 बक्से ऐसे होंगे और ऐसे होंगे। यहाँ पे होगा हमारा प्लस का बटन, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे डिवाइड का और यहाँ पे मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो ये हमारे बटन हो गए यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस के। और यहाँ पे हम अपनी काउंटिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतनी ये होगी हमारी काउंटिंग, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगी हमारी काउंटिंग। और बीच में यहाँ पे हम जीरो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। और इस जीरो के साथ यहाँ पे हम एक और बटन देंगे जहाँ पे हम इक्वल रखेंगे कि भाई कैलकुलेट, इस इक्वल के बटन पे जब भी कोई दबाएगा तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ एक डॉट पॉइंट, अगर लगाना हो हमको तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। अब बारी आ गई इन 3 बक्सों की, है ना, इन 3 बक्सों की। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज दे दूंगा कि भाई अगर किसी को रिमाइंडर निकालना हो अपने मॉड्यूलर से तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब बच गए हमारे पास 3 बटन, है ना। इन तीनों में से एक पे तो मैं देने वाला हूँ अपना बैक स्पेस, मतलब कि मिटाने वाला, मिटाने का बटन जो अपना बैक स्पेस होता है ना वो, ठीक है। और एक पे मैं देने वाला हूँ यहाँ पर सी का, कि भाई पूरी की पूरी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल क्लीन कर दो। और कोई सजेशन अगर आप ले पाए यहाँ से तो चलो कोई बात नहीं। जो चौथा बटन बचेगा इसमें आप कुछ भी रख सकते हो यार, परसेंटेज का साइन रख लो, परसेंटेज अगर निकालनी हो तो वो रख लो। यहाँ पे अगर आपको 2 जीरो एक साथ ऐड करनी है तो डबल जीरो का यहाँ पे हम कैरेक्टर रख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो फंक्शन है ये होने वाला है। तो इसको सेटअप कैसे करेंगे हम, देखो अभी हमारी जो विड्थ है ना, देखो ये जो हमारी पूरी की पूरी विड्थ है 25 REM की है, ठीक है, 25 REM की है। तो एक बटन को हम 5 REM का साइज देंगे, ठीक है। हाइट और विड्थ इसकी 5 REM की होगी, ठीक है। और तो एक बटन को हम देंगे, तो एक में कितने बटन है, 4 बटन है, तो टोटल हमारा 20 REM की तो बटन ने जगह ली। और बीच में एक एक का गैप भी रख देंगे, तो एक एक का गैप इनके बीच में आए भी गा तो भी आपका टोटल 24 REM हो जाएगा ना, 24 REM करीब करीब हो जाएगा। तो हमारा जो स्पेस है वो ठीक है। अभी हम कैसे करेंगे इसको ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्स्ट एक बटन्स की एरे बनाएंगे, बटन्स इक्वल्स टू एक एरे, ठीक है। अब इस एरे के अंदर हम अपने बटन्स रखेंगे, बटन्स नहीं रखेंगे हम, बटन्स के अंदर जो वैल्यू आने वाली है ना वो रखेंगे। अब वो कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम रखने वाले हैं। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पर रखूंगा प्लस, उसके बाद मैं इसकी कॉपी करूंगा माइनस मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या आना था, नहीं डिवाइड, पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये हमारी बन गई, ठीक है। ऐसे ऐसे हम और बटन बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ना दिखा देता हूँ कि काम कैसे करना है हमको। यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक पहले से एक DIV बनाऊंगा। उस DIV के अंदर मैं क्लास नेम डालूंगा। सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो तो हो जाए फुल, इसकी जो विड्थ है वो फुल हो जाएगी। इसकी जो पैडिंग है वो मैं घटा देता हूँ, अभी 1 पे कर देता हूँ। और ऊपर वाले DIV की पैडिंग मैंने घटा दी है। यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है वो भी मैं अभी 1 की करूंगा। 0.5 की ठीक रहेगी या फिर 1 की करें, नहीं 0.5 ठीक है, ठीक है 0.5। और एक काम करेंगे, यहाँ पे हम फ्लैक्स रखेंगे। फ्लैक्स मतलब कि रो में आना चाहिए सारा डेटा, और रो में आने के साथ साथ हमको क्या करना है, फ्लैक्स को रैप कर देना है, ठीक है। फ्लैक्स को क्या कर देना है, रैप। और जो अपने आइटम्स है वे सेंटर में होनी चाहिए। सेव करेंगे और अभी इसके अंदर अपना डेटा आना शुरू होएगा। कैसे होएगा, अभी मैं इटरेट करूंगा। कैसे इटरेट करूंगा, सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा अपने JSX के अंदर। कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। उसके बाद बटन्स की जो एरे है, ठीक है, बटन्स की जो एरे है उस पे मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, मैप फंक्शन। अब पहला बटन यहाँ पे आएगा, जो भी वैल्यू है यहाँ पे स्ट्रिंग में प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं एक यहाँ पे बटन को वापस भेज दूंगा, ठीक है। कैसे भेजूंगा, तो ये देखो अभी मैं पे ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन एलिमेंट लगाने वाला हूँ HTML का, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ BUTTON बटन। अब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे सारे बटन्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये इसलिए अच्छे तरीके से नहीं आ रहे क्योंकि हमने यहाँ पे सेटअप नहीं कर रखा। क्लास नेम इसकी देते हैं, जैसे कि इसकी जो विड्थ है वो हमको देनी थी कितनी, जैसे कि 5, ठीक है, और हाइट देनी थी 5, ठीक है, ऐसे देंगे। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं, एक काम करते हैं बॉर्डर रख लेते हैं एक बार, इस पे देखते हैं कैसा आ रहा है। ये बहुत छोटे बटन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा छोटे बटन आ रहे हैं। 5 ऐसे नहीं रखनी थी मेरे को, ये मेरे को रखनी थी इस तरीके से, और REM, ठीक है। और सेम टू सेम इसके साथ करेंगे REM। तो 5 REM की हमारे पास ये बटन हो चुके हैं। देखो कितने बड़े बटन हैं। मेरे को ज्यादा बड़े लग रहे हैं बटन, है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा बड़े हो गए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े होने दो बटन्स को। मेनली आपके फंक्शन परफेक्टली काम करनी चाहिए। 4 बटन हमारे आ चुके हैं, है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई इवनली कर दूंगा, जस्टिफाई इवनली यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है। ये जस्टिफाई हो चुके हैं।
अब अगर मैं पांचवा बटन रखता हूँ इसके अंदर, पांचवा बटन अगर मैं कोई भी रखूंगा तो देखते हैं वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे अगर मैं रखूँ 1 रखता हूँ अगर मैं, तो कहाँ पे आया, वो नेक्स्ट लाइन में बीच में आया है ना, वो नेक्स्ट लाइन में बीच में आया है। तो उसके हिसाब से एक काम करते हैं, आइटम सेंटर को हटाते हैं, यहाँ पर आइटम सेंटर को हमें नहीं रखना, तो भी ये बीच में ही आया है, तो मतलब बीच में आया है। और अगर मैं और बटन इसमें ऐड करूंगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 को लिखता हूँ तो देखिए 2 का आएगा 1 और 2। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे बटन्स को ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे ऐड करूंगा मैं, 7 8 9 सबसे पहले मेरे को ऐड करना है 7 8 9। 7 को करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 7, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 8, और उसके बाद हमारा जो बैक स्पेस है वो आएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मेरा आने वाला है बैक स्पेस। बैक स्पेस मतलब कि एक एरो बना देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल सी, 7 8 पहले तो 9 आएगा ना, 9 फिर आएगा हमारा बैक स्पेस, और उसके बाद हमारा आने वाला है 4 5 6 और सी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 4 5 6 और फिर आएगा हमारा सी, और नेक्स्ट लाइन में हमारे होंगे 1 2 3 और 0 0 है ना, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 0 0। ओके, और इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ 0 और इक्वल टू, 0 और इक्वल टू, और यहाँ पे मैं 0 और इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट, यहाँ पे लिख देंगे एक सिंपल 0 और यहाँ पे लिख देंगे एक इक्वल टू का सिंबल। सेव करता हूँ तो देखो हमारे पास सारे के सारे बटन्स अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा इनके बीच में गैप दे लेते हैं हम, यहाँ पे गैप लिखूंगा, गैप 2 का गैप दे दो, और जो बॉर्डर है इसका वो मैं 2 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और शेडो कर देंगे इसके अंदर थोड़ी सी, शेडो MD कर देते हैं, और थोड़ी सी इनके जो बटन्स है ना वे थोड़े से, मैं एक सेकंड, जो ये इनपुट है इसके अंदर मैं MB दूंगा, मार्जिन बॉटम में दूंगा 4 की, ताकि थोड़े से बटन्स इनपुट से अलग हो जाए। देखो कितने अच्छे बटन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब देखो जब आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सेट ही नहीं किया ना कि किस बटन पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए। अब मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे बटन डायरेक्टली लगा दिया, अब मैं आपको एक अलग से कंपोनेंट बनवाऊंगा अपने कैलकुलेटर के बटन्स का। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कस्टम बटन। ठीक है, तो ये कस्टम बटन की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट बटन लिख लेते हैं button.jsx। ठीक है, और यहाँ पे मैं RCFE करूंगा, और ये हमारा बटन तैयार है। इसके अंदर मैं चिल्ड्रन लूंगा, क्या लूंगा, इसके अंदर मैं लूंगा चिल्ड्रन। ओके, अब चिल्ड्रन लेने के बाद इस बटन को मैं यहाँ से उठाऊंगा, कट करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे बटन की जगह मैं लिखने वाला हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे बटन की जगह मैं लिखने वाला हूँ चिल्ड्रन। अब आपको चिल्ड्रन का यूज पता चलेगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा BUTTON बटन, अपने वाले कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे, और इसके अंदर मैं बटन का टेक्स्ट दूंगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। हर बटन के अंदर ये जो बटन की एरे है इसके अंदर टेक्स्ट ही तो आ रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, या फिर आप वैल्यू भी ले सकते हो। सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब आप एक बार बताओ मेरे को क्यों नहीं आया। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप एक बार मेरे को बताओ कि यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बता पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्पेलिंग को गलत लिख देता हूँ। चिल्ड्रन की जो स्पेलिंग है ना वो मैं हर बार गलत लिख देता हूँ। पिछली बार भी मैंने गलत लिखी थी, इस बार भी मैंने गलत लिख दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इन बटन्स पे अगर होवर करूँ तो यहाँ पे कुछ मतलब कि मेरे को पता चले, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर करूँ बीजी में ग्रे को मैं थोड़ा सा और ज्यादा ग्रे कर देता हूँ। होवर पे बीजी को ग्रे कर देंगे 200। ठीक है, हाँ देखो अब मैं जिस पे बटन पे भी हाथ लेके जाऊंगा वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब देखो साथ में जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ हो। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर मैं एक्टिव पे करूँ, एक्टिव पे अगर मैं अगर एक बार के लिए बीजी रेड करके देखता हूँ, क्या मैं अगर किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो वो रेड होगा। हाँ देखो, जैसे मैंने क्लिक प्रेस किया तो देखो ये रेड कलर का हो रहा है ना, ये देखो ये रेड कलर का हो रहा है। इससे पता चल रहा है हाँ मैंने बटन दबाया है। और यहाँ पे मैं बीजी की जगह स्केल को करने वाला हूँ, स्केल SCALE स्केल को 90 कर दूंगा। ठीक है, स्केल को 90 कर दूंगा, मतलब कि 0.9% के लिए ये छोटा हो जाएगा। छोटा होगा फिर वापस बड़ा हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, और क्लिक से हटाओगे तो ये छोटा बड़ा होता दिखेगा आपको। मैं अभी सेव करके आपको दिखाता हूँ इसको, कि किसी भी बटन पे अगर मैं दबाऊंगा तो देखो ये छोटा बड़ा होता हुआ दिख रहा है हमको, है ना। ये देखो ये छोटा बड़ा होता हुआ हमको दिख रहा है हर क्लिक पे दिख रहा है ना। तो अब इसका जो ट्रांजेक्शन है, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 90 की जगह ना 75 करके देखता हूँ, और हाँ ये ठीक है। और इसकी जो ट्रांजेक्शन है ना, मतलब कि जो ट्रांजिशन का टाइम है वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, सेव करते हैं। अब अच्छा दिखेगा, देखो अब आप बटन दबा रहे हो तो स्मूथ ट्रांजिशन होती दिख रही है आपको, है ना। अब ये अगर अच्छा लग रहा है आपको तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, अब अपने डिजाइन का भी कैलकुलेटर बना सकते हो, इसमें कोई फोर्सफुली की बात नहीं है। अब आता है हमारा मेन लॉजिक की किस तरीके से हम यहाँ पे अपना सेटअप करेंगे। तो देखो इस एरे को तो मैं कोलैप्स कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे एक स्टेट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, एक स्टेट बनाने वाले हैं।
तो यहाँ पे एक हमारी स्टेट होगी, कौन स्टेट कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से स्टेट बनानी है आपको, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक इंप वैल, ठीक है, इंप वैल, इनपुट की जो वैल्यू है वो, ठीक है, और कोमा सेट इंप वैल, ठीक है। इनपुट की वैल्यू सेट करने के लिए एक फंक्शन होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप वैल में वैल्यू हो जाएगी और सेट इनपुट में ऑटोमेटिकली वो फंक्शन आ जाएगा कि जिससे हम इंप वैल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू में 0 देने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो इनपुट है ये रीड ओनली है, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं देने वाला हूँ इंप वैल, ठीक है, इंप वैल। ओके, क्या देने वाला हूँ? इंप वैल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे देखो 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी पैडिंग अगर दूं, पैडिंग दूं 2 की, तो किस तरीके से दिख रहा है टेक्स्ट, थोड़ा सा सही दिख रहा है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, टेक्स्ट एक्सेल करके देखें एक बार, सेव करते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है मेरे को, 0 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है अब। तो गाइस आज की जो वीडियो थी मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। आप भी एक बार ये फटाफट से स्टाइलिंग कर लीजिए कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट की, और उसके बाद मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। और अगर हो सके तो आप इसको कंप्लीट फंक्शनल बनाना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना इसको, कंप्लीट फंक्शनलिटी इसमें कैसे देनी है कि आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। कुछ भी वैल्यू अगर आप लिखोगे तो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा सजेशन दूंगा कि किस किस तरीके से आपको चीजें यूज करनी है, पूरा बताऊंगा आपको। हो सके तो आप खुद से ट्राई करना। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको डिजाइन को और अच्छा बना देते हैं। यहाँ पर राउंडेड कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, MD या फिर LG करता हूँ, LG। और सेम चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इनपुट के लिए और बटन के लिए। किसके लिए? बटन के लिए। जो बटन है हमारा उसके अंदर भी ये CSS डाल देंगे और यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर क्या हमारा थोड़ा सा सेटअप हुआ है। अब आप एक बार करो, बनाओ इसको, और फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकी पूरी फंक्शनलिटी हम सेटअप करेंगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड गाइज शेयर करो वीडियो, जितने भी जनों के पास आप शेयर कर सकते हो शेयर करो। एक पूरा रिएक्ट का कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट्स हम बनाते चलेंगे, उसको कंप्लीट करते चलेंगे, और प्रोजेक्ट के साथ साथ हम नई नई चीज़ें भी सीखेंगे। अब आप सोच रहे होगे, आपने कहीं पे सुना भी होगा कि रिएक्ट्स के हुक होते हैं, बहुत सारे रिएक्ट्स के अंदर हुक होते हैं। तो उन सभी हुक को बहुत डीपली समझेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जब हम एडवांस में जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ रिएक्ट का, और जब आपका रिएक्ट का बेसिक क्लियर हो जाएगा, जब आप 1-2 प्रोजेक्ट बना लोगे इसके अंदर, तब हम एडवांस लेवल पे प्रोसीड कर लेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।